बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। जैसा कि हार्वर्ड एकेडमी ऑनलाइन CSS PMS फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करवाती है, इसी तरीके से सीनियर ऑडिटर या फिर अकाउंटेंट के इंटरव्यू के लिए हमारा ये जो कोर्स है, इसमें हमने आज के लेक्चर में प्रोफेशनल एरिया का एक टॉपिक कवर करेंगे और आप हमारा कंप्लीट कोर्स थ्रू मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं www.harvardacademy.com से। और मज़ीद अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर गिवन है। तो आज के इस सेशन में हमने प्रोफेशनल अकाउंट्स और ऑडिट के रेलेवेंट जो जनरल क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, उसमें जो बेसिक आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए वो होना चाहिए कि फंक्शंस क्या हैं ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, या इसका रोल क्या है ओवरऑल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मशीनरी में। तो जैसा कि आपको मालूम है, अगर इधर थोड़ा सा हम पूरे इस टॉपिक का एक समरी आपको कन्वे करने की कोशिश करें, तो जितना लोगों का पैसा गवर्नमेंट इकट्ठा करती है थ्रू टैक्सेस या मुख्तलिफ रेवन्यूज़ से, वो गवर्नमेंट के फंड्स में आ जाता है। और चूँकि वो पैसा आवाम का होता है और जो अवामी नुमाइंदे रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने चुने होते हैं थ्रू MNAs यानी कि नेशनल असम्बली के जो मेंबर्स और MPAs मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, तो वो फैसले करते हैं पार्लियामेंट में बैठ के। वो सूबाई असम्बली हो सकती है, वो वफाक की असम्बली हो सकती है यानी कि कौमी असम्बली जिसको नेशनल असम्बली हम कहते हैं। उसमें वो बैठ के फ़ैसले करते हैं कि ये पैसा कहाँ खर्च होगा, ठीक है। और उस फंड को जब लोगों का पैसा है, लोगों के ही चुने गए रिप्रेजेंटेटिव उसका फ़ैसला करेंगे, तो जो पैसा जहाँ पे दिया जाता है फिर उसको फर्दर ट्रांसपेरेंसी के साथ देखना कि जहाँ पैसा जिस मकसद के लिए फ़ैसला किया गया था, दिया गया था, उसको उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं कुछ पॉकेट्स में तो नहीं जा रहा, कहीं उसकी पिलफरेज तो नहीं है, कहीं उसमें करप्शन का एलिमेंट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ उसकी ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी को चेक करने के लिए जो इदारा बनाया गया है, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का है। और ऑडिट की जो फील्ड है उसको लीड करता है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जो एक इदारा आप कह सकते हैं SAI, आगे उसका जिक्र भी आएगा, जिसको हम कहते हैं सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट। तो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट जो है ये सबसे बड़ी बॉडी है जो ऑडिट करती है और उसको हेड करता है ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को मुख्तलिफ जो ऑडिट्स के फर्दर कैटेगराइजेशन है वो उसको असिस्ट करती हैं उसके फंक्शंस को सरअंजाम देने के लिए। बाकी जो पैसा जाता है उसका हिसाब किताब अकाउंटेंट जनरल रखता है, और उस पैसे का जो खर्च का ट्रांसपेरेंसी है, उसकी चेक एंड बैलेंस है, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान करता है। तो ये आपके माइंड में एक क्लियर इमेज होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम करें द SAI यानी कि Supreme Audit Institute Pakistan has a long history of being at the center of public accountability that goes back to the 19th century when the financial codes and manual for public financial management in the region were first drafted। कि ट्रांसपेरेंसी या अकाउंटेबिलिटी का जो एक मरकज़ी फंक्शन है, तो ये 19वीं सदी में जब ये किया गया तो उस वक्त से ही ड्राफ्टेड है। और since the independence of the country, the SAI Pakistan enjoys a constitutional status that ensures independence and continuity of its operations। यहाँ पे ये मकसद है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो जो SAI है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट, उसको जो आइन में भी एक बेहतरीन स्टेटस दिया गया है जिससे वो अपनी आज़ादी और मुसलसल अपना काम कर रहा है और उसकी जो ज़िम्मेदारी है उसको वो निभा रहा है। द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान हु इज़ द हेड ऑफ़ द SAI, जैसा कि आपको पहले कहा कि सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट का हेड कौन है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो ये अपॉइंट कैसे किया जाता है, उसके कौन सा
जो आर्टिकल है आइन का वो सपोर्ट करता है, इज़ अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। जो पाकिस्तान का आइन 1973 है उसके आर्टिकल 168 के मुताबिक ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को अपॉइंट किया जाता है। हिज रिपोर्ट्स आर लेड बिफोर द, यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट बात है ना ये आपने समझनी है, हिज रिपोर्ट्स आर लेड बिफोर द नेशनल प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट लेजिस्लेचर्स कंप्राइजिंग द elected public representatives and are considered in the public accounts committee of the respective legislatures। सबसे अगर मुल्क की बात करें जो कानून साज इदारा है कौन सा है, कौमी असम्बली, जहाँ पे कोई भी बिल आता है और उस पर वोटिंग होती है। तो नेशनल असम्बली, और फिर इसको आगे आ जाएँ सूबों की लेवल पे तो सूबाई असम्बलीज़ होती हैं। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएँ तो उनकी भी अपनी होती हैं जो लोकल गवर्नमेंट से रेप होते हैं। तो जिसका जो फ़ंड जहाँ पे इस्तेमाल होता है उसके इस्तेमाल की ऑडिट रिपोर्ट जो है इन्हीं के सामने लाई जाती है, ताकि जो ये पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं, पब्लिक के पैसे का इस्तेमाल के बारे में जहाँ जहाँ पे खर्च हुआ, कहीं करप्शन हुई है तो इनके सामने लाया जाए। यानी कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, MNAs हैं, MPAs हैं, या फिर लोकल गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके सामने लाने का मतलब ये है कि सारी आवाम के सामने वो चीज़ें लाई जाती हैं, आवाम के सामने वो चीज़ें रखी जाती हैं, जिससे पता चलता है कि आवाम का पैसा कहाँ पे खर्च हुआ। तो ये मेन मकसद होता है कि ऑडिटर जनरल हालांकि एक्सपर्ट अपने एरिया में होता है, लेकिन इसके बावजूद वो रिपोर्टें यहाँ पे क्यों लेके आता है, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में, क्यों? क्योंकि आवाम का पैसा है, आवाम के सामने वो चीज़ जानी चाहिए कि पैसा कहाँ पे उनका खर्च हो रहा है। His mandate given in the constitution of the country and supported by subsidiary legislature enables him to develop independent objective assessments of the process of governance which augment the legislative oversight of the people's representative or government operation। तो यहाँ पे ये बात की गई है, एक तो उसको आइन की सपोर्ट हासिल है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को आइन की सपोर्ट हासिल है जिससे वो अपॉइंट किया गया होता है और उसको काम करने की आज़ादी होती है। साथ साथ में लोकल या फिर सब्सिडरी लेजिस्लेशन की जाती है, मज़ीद कुछ कानून बनाए जाते हैं जिससे उसको काम करने में आसानी होती है। तो इस सारे का मकसद क्या होता है, आवाम के सामने उसका जो पैसा कलेक्ट हुआ पूरे साल में, जो बजट बने उनसे टैक्सेस की मद में, उनसे रेवेन्यूज़ की मद में जो कलेक्ट हुआ, उसकी जो यूटिलाइजेशन है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से ओवरसाइट करना, लोगों के सामने लेके आना, ये इसका मेन मकसद। द ऑडिटर जनरल्स organization is the only institution mandated by the constitution to support parliamentary oversight over the raising and utilization of public financial resources। कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का जो इदारा है ये एक वो वाहिद इदारा है जिसको आइन ये मैंडेट देता है या सपोर्ट करता है, जिससे पार्लियामेंट में बैठे लोगों के पैसे को ओवरसाइट करते हैं कि कैसे कलेक्ट हुआ और उसकी फर्दर यूटिलाइजेशन क्या थी, फिनेंशियल रिसोर्सेज की उसमें ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना। इन दिस कैपेसिटी द ऑडिटर जनरल प्लेज ए की रोल इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंटल ऑपरेशन। तो ये जो पूरा मामला है, जो पैसा कलेक्ट करके उसको इस्तेमाल करने की रिपोर्ट और लोगों को बताने तक, इसमें जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है ये की रोल अदा कर रहा है, क्योंकि यही ओवरसाइट करता है और इसी की रिपोर्ट ही आगे लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके सामने PAC में जाती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, वो नेशनल असम्बली लेवल पे भी होती है और प्रोविंशियल में भी, लोकल जो प्रोविंसेस होती हैं उनकी अपनी भी PACs होती हैं जो अपने फंड्स का हिसाब किताब उनके सामने लाया जाता है और थ्रू ऑडिट। द बजट ऑफ द ऑडिटर जनरल इज़ क्लासिफाइड एज चार्ज। जो इसका पैसा या इसको दिया जाता है ये चार्ज एक्सपेंडिचर्स है जिस पे विच इज़ डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट बट नॉट वोटेड अपॉन। कि जो ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के जो फंड अलाट होते हैं इन पे वोटिंग नहीं होती कि इसको पैसा मिलना चाहिए या नहीं। वोटिंग वहाँ पे होती है जब आपके बजट हो गया या उनकी फर्दर जो है यूटिलाइजेशन, जहाँ पे पार्लियामेंट से डिसीजन थ्रू वोट्स लिया जाता है। इस पे वोट नहीं लिया जाता बल्कि डिस्कशन ज़रूर होती है कि ये इतना इसको पैसा मिला और उसकी यूटिलाइजेशन क्या थी या इसको इतना मिलना चाहिए या नहीं। डिस्कशन हो सकती है, वोटिंग नहीं होती। दिस अरेंजमेंट प्रोवाइड द SAI एक कंसिडरेबल डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो पैसा उसको लाजमी मिलेगा ही, जिस पे वोट का उसको कोई डर नहीं कि उसकी फेवर में वोट मिलेगा या नहीं।
तो इस वजह से इसकी आज़ादी जो होती है वो कायम रहती है। कोई प्रेशर ग्रुप जो है पॉलिटिकल वो इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। अबाउट 1500 क्वालिफाइड ऑफिसर्स असिस्ट द ऑडिटर जनरल इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। द SAI पाकिस्तान इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय। यहाँ पे रोज़गार भी लोगों को मिलता है। जो ऑडिट की मुख्तलिफ लोग अटैच होते हैं वो ऑडिटर के तौर पे यहाँ पे खिदमात भी सर अंजाम देते हैं। लेकिन साथ साथ में ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को तकरीबन 1500 क्वालिफाइड ऑफिसर जो होते हैं वो असिस्ट कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ जगह पर डिप्लॉयड हैं, वो फंक्शन कर रहे हैं। जैसे इसके पास इसका ऑफिस जो है या इसका जो इंस्टीट्यूट है वो अपने ऑपरेशनल कंडीशन में रहता है और अपना फंक्शन सर अंजाम देता रहता है। और जो मेन इसका मकसद है आवाम के सामने, आवाम के नुमाइंदों के सामने उसकी ट्रांसपेरेंसी, पैसों को जो फंड्स की यूटिलाइजेशन है वो सामने लेके आना, तो इस तरीके से वो कायम रहती है। तो आज का लेसन यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।